छात्रगण सुप्रभात, नमो नमः। एवं कथमिष्ठः अहम आशायाः एवं सर्वे समीचीनः स्तः। आगच्छतु अद्य भारतदेशस्य जो हमारे भारत देश है उसके बारे में आज हम जानेंगे। जैसे भारत के उत्तर में हिमालय राज है, दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में अरब सागर है। भारत विभिन्न संस्कृतियों का देश है। भारत की जो संस्कृति है, वेशभूषा है और पहनावा है, वह सब भिन्न है, अलग अलग है, लेकिन भारत के जो वासी हैं सब एक हैं। भारत एक है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है। भारत में विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते हैं। वैसे देखा जाए तो विश्व के अन्य देशों की अपेक्षा भारत में बहुत सारे जाति धर्म के लोग निवास करते हैं, लेकिन भारत हिंदू बाहुल्य देश है। भारत में हिंदुओं की संख्या सबसे अधिक है, इसलिए इसे हिंदुस्तान भी कहते हैं। आइए सप्तम पाठ, आपके पाठ्य पुस्तक को ओपन कर लीजिए। सप्तम पाठ में दिया है भारत देश, अर्थात कंट्री ऑफ इंडिया। भारत देशे सर्वत्रापि विकासो जातः। भारत देशे सर्वत्रापि विकासो जातः। भारत देश सभी ओर से विकास कर रहा है, यानी कि भारत देश का विकास चारों तरफ से हो रहा है। भारत देश सर्वत्रापि सभी ओर विकासो जातः, यानी कि विकास होता है। ग्रामे ग्रामे विद्युत स्तंभा, राजमार्ग, पेयजल व्यवस्था, दूरदर्शन प्रसारस्य दृश्यन्ते। ग्रामे ग्रामे अर्थात गांव में, ग्रामे ग्रामे अर्थात गांव में, हर एक गांव में विद्युत स्तंभा यानी कि बिजली का खंभा, इलेक्ट्रिक पोल। राजमार्ग यानी कि जो चौड़ी सड़क होती है उसे कहते हैं राजमार्ग। एक राज्य से दूसरे राज्य में जो पहुंच मार्ग होता है उसी को कहते हैं राजमार्ग। पेयजल व्यवस्था यानी कि पेयजल का अर्थ होता है पीने का जल, ड्रिंकिंग वाटर। व्यवस्था करना अर्थात पीने के योग्य जल की व्यवस्था। दूरदर्शन प्रसारस्य अर्थात दूरदर्शन का प्रसारण, जो टेलीविजन हम देखते हैं उसका प्रसारण। दृश्यन्ते अर्थात दिखाई देते हैं, अर्थात ग्रामे ग्रामे विद्युत स्तंभा, राजमार्ग, पेयजल व्यवस्था, दूरदर्शन प्रसारस्य दृश्यन्ते। गांव में बिजली के खंभे लग गए हैं और राजमार्ग भी हो गया है। पेयजल की व्यवस्था अर्थात पीने की जल की व्यवस्था और दूरदर्शन का प्रसारण दिखाई देते हैं, अर्थात प्रत्येक गांव में आजकल सड़क मार्ग पहुंच गया है। नगराणि विस्तृतानि सुविधा संपन्नानि। नगराणि विस्तृतानि सुविधा संपन्नानि च जातानि। नगराणि अर्थात नगरों में, विस्तृतानि यानी कि फैले हुए, सुविधा संपन्नानि सभी सुविधा से युक्त, सुविधा संपन्न होना, च जातानि और होता है, अर्थात नगरों में फैले हुए विभिन्न प्रकार के सुविधा दिखाई देते हैं, अर्थात बहुत सारे सुविधाएं हो चुकी है नगरों में। जैसे यातायात की सुविधा, बिजली की सुविधा, पानी की सुविधा, इस तरह से नगरों में भी हो चुका है। नगरेषु समिध्यम कार्य व्यापारी और सुलभताम च वीक्ष जनाः नगराणि प्रति धावन्ति। जो व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्र में है उससे ज़्यादा व्यवस्था शहरी क्षेत्र में हो चुका है। गांव में कभी कभार बिजली कट जाती है, लेकिन शहरी क्षेत्र में बिजली का कटना बहुत ही कम होता है। नगरेषु सौविध्यम, नगरेषु यानी कि नगरों में सौविध्यम यानी कि जहाँ वहाँ की सुविधा, सौविध्यम यानी कि सुविधा। कार्य और व्यापार, काम या व्यापार अर्थात रोजी रोटी या बिजनेस।
नगरों में विभिन्न प्रकार के जो सुविधाएं हैं बिजनेस करने का, काम करने का, वह क्या है? सुलभताम च विक्ष। सुलभताम यानी कि आसानी से प्राप्त हो जाना, सुलभ होना। विक्ष जनाः नगराणि प्रति धावन्ति। विक्ष यानी कि देखकर, जनाः यानी कि लोग बाग, नगराणि यानी कि शहरों को, प्रति धावन्ति की ओर दौड़ते हैं। धावन्ति का अर्थ होता है दौड़ते हैं या जाते हैं। नगरेषु सौविध्यम कार्य व्यापारियों सुलभताम च विक्ष जनाः नगराणि प्रति धावन्ति। नगरों के सुविधा, नगरों में जो सुविधा होता है काम करने का या बिजनेस करने का, जो सुविधा होता है नगरों में, ग्रामीण क्षेत्र में वह बहुत ही कम होता है। इसको देख करके लोग नगरों के प्रति दौड़ते हैं, अर्थात नगरों में जाकर के काम करना चाहते हैं। ते तत्र वसितुमपि इच्छन्ति। ते अर्थात वे सब, तत्र यानी कि वहां, वसितुमपि ये दो शब्द से बना है, वसितुम और अपि। वसितुम यानी कि रहने के लिए, अपि का अर्थ होता है भी। इच्छन्ति का अर्थ होता है चाहते हैं। ते तत्र वसितुमपि इच्छन्ति, वे वहां रहना चाहते हैं। कौन कहाँ रहना चाहते हैं? जो ग्रामीण लोग हैं वे शहरों की तरफ भाग रहे हैं और शहरों की सुविधा को देख करके वहां रहना चाहते हैं। एतस्मात् कारणात् नगरवासिनां संख्या त्वरितगत्या प्रवर्धमानास्ति। एतस्मात् अर्थात इस कारण से नगरवासिनाम यानी कि नगरों में रहने वाले लोगों की संख्या, यानी कि जो संख्या होता है, जनसंख्या होता है, वह क्या होता है? त्वरितगत्या यानी कि बहुत अधिक मात्रा में, बहुत अधिक तीव्र गति से, प्रवर्धमानास्ति यानी कि बढ़ता है, बढ़ते जाता है। प्रवर्धमान का अर्थ होता है बढ़ना, फैलना। अस्ति मतलब है। इस कारण से नगरों की जो जनसंख्या है वह त्वरित गति से, तेजी गति से बढ़ते जाता है। लघ्वपि भारतीयं नगरं महानगरतां प्राप्नोति। महानगराणि तु भूयो अपि विस्तृतानि असंख्य निवासिभिः च संकुलानि। लघ्वपि भारतीयं नगरं महानगरतां प्राप्नोति। महानगराणि तु भूयो अपि विस्तृतानि असंख्य निवासिभिः च संकुलानि। लघ्वपि यानी कि छोटा भी, भारतीय नगरम महानगरतां प्राप्नोति, जो छोटा नगर है वह बहुत जल्दी से बड़े नगरों को प्राप्त हो जाता है। जैसे जैसे ग्रामीणों की संख्या शहरों की तरफ भागते हैं तो शहर की जनसंख्या क्या होता है? बढ़ते जाता है। तो जो छोटे नगर हैं, छोटे भारतीय नगर हैं, वह बड़े नगर को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात बड़ा नगर हो जाता है। महानगराणि तु भूयो अपि विस्तृतानि, और जो महानगरों की जो जमीन है वह बहुत ही बड़ा फैला हुआ है। महानगरों की जो ये क्षेत्रफल होता है वह बहुत बड़े विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए हैं। और असंख्य निवासी भी च संकुलानि भवन्ति, और जो असंख्य निवासी मतलब जो बहुत ज़्यादा मात्रा में जिस निवास करते हैं वे बहुत ही छोटे हो जाते हैं। छोटे क्यों हो जाते हैं? जैसे जहाँ पर 2 व्यक्ति रहने की जगह है वहाँ पर कितने लोग रहते हैं? 5-6 लोग रहते हैं। तो वहाँ क्या है? जगह जो है संकुचित हो जाता है, अर्थात छोटा जगह हो जाता है। तत्र स्थिताः जनाः स्वानि स्वानि कार्याणि कर्तुं दूरात् दूरं व्रजन्ति। तत्र स्थिताः जनाः स्वानि स्वानि कार्याणि कर्तुं दूरात् दूरं व्रजन्ति, अर्थात वहाँ स्थित लोग अपने अपने काम को करने के लिए दूर दूर से आते हैं। महानगरेषु यथा यथा जनसंख्या वर्धते तथा तथा वाहनानां संख्या भी प्रवर्धते। महानगरेषु यथा यथा, अर्थात महानगरेषु यथा यथा जनसंख्या वर्धते
तथा तथा वाहनानां संख्यापि प्रवर्धते। महानगरों की संख्या महानगरों की यथा यथा यानी कि जैसे जैसे जनसंख्या वर्धते यानी कि जनसंख्या बढ़ते जाता है, तथा तथा वैसे वैसे वाहनानां संख्या भी प्रवर्धते, उसी तरह से जैसे जैसे महानगरों की जनसंख्या बढ़ती है वैसे वैसे लोगों के पास वाहनों की संख्या भी बढ़ती जाती है। साम्प्रतं वाहनानाम् आधिक्येन गमनागमने कष्टं भवति। साम्प्रतं वाहनानाम् आधिक्येन गमनागमने कष्टं भवति। साम्प्रतं मतलब अब या इस कारण, वाहनानाम् आधिक्येन गमनागमने वाहनों के अधिक होने से, वाहनानाम यानी कि वाहनों के आधिक्येन मतलब बहुत ज़्यादा होने से, अत्यधिक होने से, गमनागमने कष्टं भवति, गमनागमने अर्थात आने जाने में, कष्टं भवति यानी कि कष्ट होता है। वाहनों की संख्या जैसे जैसे ज़्यादा होती जाती है वैसे वैसे क्या होता है, जो आवागमन की साधन होता है वह बहुत भीड़ भाड़ वाले इलाका हो जाता है, जिसकी वजह से हमें आने जाने में बहुत परेशानी होती है। महानगराणां पर्यावरणमपि प्रदूषितं भवति। महानगराणां पर्यावरणमपि प्रदूषितं भवति, और इस कारण से महानगरों का जो पर्यावरण है वह प्रदूषित होते जाता है। महानगराणां पर्यावरणमपि प्रदूषितं भवति। जैसे जैसे गाड़ी की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वहाँ का जो पर्यावरण है उसका प्रदूषण भी बढ़ते जाता है, क्योंकि गाड़ियों से विभिन्न प्रकार के विषैले धुएं निकलते हैं। धुएं की वजह से वहाँ का जो पर्यावरण है वह खराब होते जाता है। वयं जानीमः यत् क्षमतायाः आधिक्येन यत् किमपि भवति तत् सुखाय न भवति। वयं यानी कि हम सब, जानीमः यानी कि जानते हैं, यत् क्षमतायाः आधिक्येन जो कि क्षमता से अत्यधिक, यत् किमपि भवति क्षमता से अधिक यदि कुछ भी होता है तो क्या होता है, तत् सुखाय न भवति वहाँ सुख नहीं होता है। हम यदि अत्यधिक भोजन कर लें तो हमारा शरीर जो है क्या होता है, आलसी लगने लगता है, अपने आप को खुद को आलसी लगने लगता है, तो वहाँ पर सुख नहीं होता है। यदि हम लिमिट में खाना खाएं, लिमिट में कोई कार्य करें, यदि हम अत्यधिक दौड़ देते हैं तो थकावट लगता है, या अत्यधिक कार्य कर देने से क्या होता है, थकावट लगता है। उसी तरह से कोई भी चीज़ की अधिकता उचित नहीं होता है। सत्यमेव उक्तम अति सर्वत्र वर्जयेत्, और सत्य ही कहा गया है कि अति सभी जगह वर्जित है। अत्यधिक कोई भी चीज की अति को हमेशा वर्जित किया जाता है। इमामेव समस्यां पूरी पूर्वीद्भिः यूरोपीय देशीय वैज्ञानिकैः मेट्रो नाम देवनगरगामिनी तीव्र गति का रेल सेवा प्रवर्तिता। इमामेव समस्यां पूरी पूर्वीद्भिः, इमामेव मतलब इसी प्रकार के इन सभी का, समस्या को पूरी यानी कि देख करके, पूर्वद्भिः किए, यूरोपीय देशीय यूरोप देश के वैज्ञानिक अर्थात वैज्ञानिकों ने मेट्रो नाम ध्येय नगरगामिनी तीव्र गति का रेल सेवा प्रवर्तिता। इन्हीं सब समस्या को देख करके, जो ज़्यादा भीड़ हो जाने की वजह से और आवागमन के साधन में समस्या होने से यूरोप देश के वैज्ञानिकों ने क्या किया, मेट्रो नाम ध्येय नगरगामिनी, मेट्रो नामक रेल सेवा जो कि बहुत ही तीव्र गति से चलती है, उस रेल सेवा को बनाया, अर्थात मेट्रो नाम के ट्रेन को बनाया जो कि बहुत तेज गति से चलती है। इयं ही रेल सेवा मूल रूपेण मेट्रो इति उच्यते, और यही रेल सेवा मूल रूप से मेट्रो कहा जाता है। भूमावन्तः खननं विद्याय बहुनामपि भवनानां सुरंगेषु रेल पट्टिकाः स्थापयन्ते। यह जो रेल सेवा है, भूमावन्तः अर्थात जमीन के अंदर, खननम खोद करके, विद्याय बहुनामापि
भवना मध्य और बहुत बड़े बड़े सुरंग बना करके वो उसको जमीन के अंदर बहुनामपि बहुत सारे जो भवन है, बड़े बड़े मंजिले भवन है, उनके नीचे में सुरंगे सुरेन पट्टिका स्थापयन्ते, उनके नीचे में सुरंग खोद करके रेल की पटरी को स्थापित किया गया है। आप सबने मेट्रो ट्रेन देखे हैं। मेट्रो ट्रेन क्या है, जमीन के अंदर भी होता है और जमीन के ऊपर भी होता है। अत्र यत्र यत्र मेट्रो रेल यानानि धावन्ति, यत्र यानी कि जहां मेट्रो जो मेट्रो ट्रेन है, रेल यानानि धावन्ति जहां पर मेट्रो रेल दौड़ती है। साम्प्रतं भारतस्य राजधान्यां दिल्ली महानगरे तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रे अपि मेट्रो रेल सेवा आरब्धा। साम्प्रतं भारतस्य राजधान्यां, अब भारत की राजधानी दिल्ली महानगरे तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रे अपि मेट्रो रेल सेवा आरब्धा। अब आजकल भारत की राजधानी दिल्ली में भी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में भी रेल सेवा, मेट्रो रेल सेवा का आरंभ हो चुका है। इससे पहले कलकत्ता में हो चुका था, कलकत्ता में मेट्रो ट्रेन चलती है। यथा सहस्रः अपि जनाः एकस्मात् स्थानात् अन्यत् स्थानं प्रति सुखेन यान्ति। यथा सहस्र, सहस्र यानी कि हजारों, जिससे हजारों जना लोग एकस्मात् स्थानात् अन्यत् स्थान प्रति सुखेन यान्ति, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुखपूर्वक चले जाते हैं। द्रुत गत्या प्रधावतः वातानुकूलित कक्षान् वृक्ष कौनरः मेट्रो रेल याने यात्रा कर्तुं नेच्छति। द्रुत गत्या, द्रुत गत्या यानी कि तेज गति, प्रधावतः यानी कि दौड़ती है, तेज गति से दौड़ने वाली, वातानुकूलित यानी कि एयर कंडीशन, कक्षान यानी कि रूम, जो मेट्रो ट्रेन होता है वह सभी डिब्बे जो है एसी रूम होता है। वृक्ष मतलब देखकर, कौ, कौ यानी कि कौन, नर यानी कि मनुष्य, मेट्रो रेल याने यात्रा, मेट्रो रेल यान में यात्रा, कर्तुम न इच्छति, कर्तुम यानी कि करने के लिए, ने इच्छति अर्थात न इच्छति नहीं चाहता है, अर्थात अत्यधिक गति मतलब तेज गति से चलने वाली वातानुकूलित कक्ष एयर कंडीशन रूम को देख करके कौन मनुष्य, कौन आदमी मेट्रो रेल में यात्रा करना नहीं चाहता। अत्र प्रचलितायाः मेट्रो रेल सेवायाः द्वे स्वरूपे स्तः। अत्र प्रचलितायाः मेट्रो रेल सेवायाः द्वे स्वरूपे स्तः। यहाँ प्रचलित मेट्रो, यहाँ दो प्रकार मेट्रो की सेवा दो प्रकार से है। कौन कौन से हैं? अत्र प्रचलितायाः मेट्रो रेल सेवायाः द्वे स्वरूपे स्तः। यहाँ पर मेट्रो ट्रेन दो स्वरूप में चलती है। प्रथमेन मेट्रो रेल यानां घूमेरन्तः धावन्ति। प्रथमेन मेट्रो रेल यानां घूमेरन्तः धावन्ति। द्वितीयेन च भूमेरुपरि। यहाँ मेट्रो दो प्रकार से चलती है, एक तो जमीन के अंदर और एक जमीन के ऊपर। प्रथमेन मेट्रो रेल यानां घूमेरन्तः धावति। द्वितीयेन च भूमेरुपरि। प्रथमेन मेट्रो रेल यानां घूमेरन्तः, घूमेरन्तः यानी कि भूमि के अंदर, धावति भूमि के अंदर दौड़ती है। द्वितीयेन च भूमेरुपरि अर्थात भूमि के ऊपर। एतेनानुमीयते यत् एतेन अनुमीयते यत् महानगरेषु यातायात व्यवस्था सुचारुरूपेण सुखकरी च भविष्यति। एतेनानुमीयते अर्थात ये दो शब्द से बना है। एतेन अनुमीयते अर्थात इन सब का अनुमान करके, इनका अनुमान करके यत् महानगरेषु यातायात व्यवस्था सुचारू रूपेण सुखकरी च भविष्यति। इन सब का अनुमान लगा करके महानगरों की जो यातायात व्यवस्था है वह सुचारू रूप से यानी कि अच्छे ढंग से सुखकरी यानी कि सुखपूर्वक भविष्यति यानी कि होगा। इन सब का अनुमान लगा करके जो महानगर की रेल यातायात व्यवस्था है वह सुचारू रूप से होगा और सुखपूर्वक
होगा। आइए, आप लोगों का होमवर्क है, आप प्रथम पार्ट से लेकर के जो जितने भी चैप्टर दिया है 17 चैप्टर 10 पार्ट तक के सभी पार्ट का शब्दार्थ का आप लोग लिख लेंगे और याद भी करेंगे। सभी पार्ट में शब्दार्थ दिया है, सभी पार्ट का शब्दार्थ लिख लेंगे और उसे अच्छी तरह से याद करेंगे। और जो शब्द रूप और धातु रूप दिया है, तो पाठ्य पुस्तक में जितने भी शब्द रूप दिए हैं और जितने भी धातु रूप है सभी को लिख लेंगे और एक्स्ट्रा और लिखाया जाएगा, उसको आपको नोट्स में दिया जाएगा। आइए पाठ को एक बार और पुनः पढ़ते हैं। आप लोग बुक निकाल लीजिए, बुक को देखिए, यहाँ पर हम उसका उच्चारण करेंगे। सप्तमः पाठः भारतदेशः। भारत देशे सर्वत्रापि विकासो जातः। ग्रामे ग्रामे विद्युत स्तंभाः, राजमार्गाः, पेयजल व्यवस्था, दूरदर्शन प्रसारस्य दृश्यन्ते। नगराणि विस्तृतानि सुविधा संपन्नानि च जातानि। नगरेषु सौविध्यं कार्यव्यापारयोः सुलभतां च वीक्ष्य जनाः नगराणि प्रति धावन्ति। ते तत्र वसितुमपि इच्छन्ति। एतस्मात् कारणात् नगरवासिनां संख्या त्वरितगत्या प्रवर्धमानास्ति। लघ्वपि भारतीयं नगरं महानगरतां प्राप्नोति। महानगराणि तु भूयो अपि विस्तृतानि असंख्यनिवासिभिः च संकुलानि भवन्ति। तत्र स्थिताः जनाः स्वानि स्वानि कार्याणि कर्तुं दूरात् दूरं व्रजन्ति। महानगरेषु यथा यथा जनसंख्या वर्धते तथा तथा वाहनानां संख्यापि प्रवर्धते। साम्प्रतं वाहनानाम् आधिक्येन गमनागमने कष्टं भवति। महानगराणां पर्यावरणमपि प्रदूषितं भवति। वयं जानीमः यत् क्षमतायाः आधिक्येन यत् किमपि भवति तत् सुखाय न भवति। सत्यमेवोक्तम् अति सर्वत्र वर्जयेत्। इमामेव समस्यां पूरीकुर्वन्ति यूरोपीय देशे वैज्ञानिकैः मेट्रो नामधेयो नगरगामिनी तीव्रगतिका रेल सेवा प्रवर्तिता। इयं हि रेल सेवा मूलरूपेण मेट्रो इति उच्यते। भूमावन्तः खननं विद्याय बहूनामपि भवनानामध्य सुरंगेषु रेलपट्टिकाः स्थापयन्ते। यत्र मेट्रो रेलयानानि धावन्ति। साम्प्रतं भारतस्य राजधान्यां दिल्ली महानगरे तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रे अपि मेट्रो रेल सेवा आरब्धा। यथा सहस्रम् अपि जनाः एकस्मात् स्थानात् अन्यत् स्थानं प्रति सुखेन यान्ति। द्रुतगत्या प्रधावतः वातानुकूलित कक्षान् वीक्ष्य कः नरः मेट्रो रेल याने यात्रा कर्तुं नेच्छति। अत्र प्रचलितायाः मेट्रो रेल सेवायाः द्वे स्वरूपे स्तः। प्रथमे मेट्रो रेल यानं भूमेरन्तः धावति। द्वितीये च भूमेरुपरि
एतेनानुमीयते यत् महानगरेषु यातायात व्यवस्था सुचारुरूपेण सुखकरी च भविष्यति। इस तरह से आपका चैप्टर 7 पूर्ण हुआ। इसका आंसर की दे दिया जाएगा। आंसर की इस बार पूरे चैप्टर का प्रथम से लेकर के सप्तदश चैप्टर तक का आपको आंसर की मिल जाएगा। आइए महाभारत के गीता का एक श्लोक पढ़ते हैं। आप भी मेरे साथ पढ़िए। गीता महाभारत का एक अभिन्न अंग है और गीता हमारे धार्मिक उद्देश्य से गीता बहुत ही हमारे जीवन को प्रभावित करती है। कोई भी व्यक्ति यदि बहुत ज़्यादा दुखी है तो यदि उसे गीता पढ़ाया जाए या खुद गीता का अध्ययन करे तो उसका दुख का निवारण आसानी से हो सकता है। गीता में सभी प्रकार की समस्याओं का निवारण दिया गया है। तो गीता का पहला श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। यहाँ पर महाभारत के गीता के पहले श्लोक अर्थात धृतराष्ट्र और संजय के बीच में बातचीत होता है। तो धृतराष्ट्र कहते हैं संजय से कि हे संजय, युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अर्थात धृतराष्ट्र कहते हैं, धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजयः। धृतराष्ट्र कहते हैं कि हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में मेरे तथा पांडवों के पुत्र ने युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए तो उन दोनों के बीच क्या हुआ, अर्थात उन दोनों ने क्या किया। ठीक है, पुनर्मिलामः। धन्यवाद।